दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वेयर मोटर कंट्रोल यूजिंग काउंटर। काउंटर के थ्रू हमें कन्वेयर की मोटर को कंट्रोल करना है, मतलब कन्वेयर मोटर को ऑन ऑफ करना है। ठीक है ना। देखिए पहली कंडीशन है कोड सर्किट सच दैट व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस्ड कन्वेयर मोटर इज ऑन एंड व्हेन सेंसर इज ऑन फॉर टाइम मोटर शुड बी ऑफ। जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें, हमें कन्वेयर को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन की ज़रूरत है। जब उस पुश बटन को हम प्रेस कर दें तब कन्वेयर मोटर स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन कन्वेयर पर लगा एक सेंसर यदि 4 टाइम ऑन होता है तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ होनी चाहिए। ठीक है ना, ये है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, बट व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर इज ऑन काउंटर इज रीसेट एंड मोटर रेडी टू स्टार्ट। यहाँ पर हम एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर लगाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर में कुछ रेज निकलती है, एक तरफ ट्रांसमीटर और दूसरी तरफ रिसीवर लगा रहता है। यदि इनके बीच में कोई वस्तु या कोई चीज़ आती है तो वो कॉन्टैक्ट को NO या NC बनाती है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एक उसी तरह का सेंसर यूज़ कर रहे हैं। जब बिन को उठा लें तब वो सर्किट को ओपन कर दे, जब बिन को वापस रख दें तब वो सर्किट को क्लोज कर दे, या इसका जस्ट अपोजिट भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जब इस फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर को ऑन करें तब काउंटर रीसेट होना चाहिए और मोटर रेडी टू स्टार्ट। ठीक है। व्हेन इमरजेंसी इज प्रेस्ड मोटर शुड बी ऑफ इमीडिएटली। अब यहाँ पर देखिए, यदि हमने मोटर को ऑन किया हुआ है, कन्वेयर मोटर ऑन है, स्टार्ट पुश बटन प्रेस करने के बाद उसने 3 काउंट नहीं किया है, 4 काउंट नहीं किया है, फिर भी यदि बीच में इमरजेंसी को प्रेस करते हैं तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ होनी चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। देखिए X0 एक स्टार्ट पुश बटन है, तो सबसे पहले लिखना है LD X0 आउट Y0। Y0 एक कन्वेयर है। यहाँ पर देखिए ये इनपुट आउटपुट की लिस्ट दी हुई है। हमें एक बार डिवाइस कमेंट लिस्ट में जाना है। यहाँ से कमेंट लिस्ट में X0 पर लिखना है स्टार्ट पुश बटन, X1 पर लिखना है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, X2 पर लिखना है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, X3 पर लिखना है इमरजेंसी स्टॉप, और Y0 पर लिखना है कन्वेयर मोटर, कन्वेयर। दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर किस तरह से काम करते हैं, इसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें तब कन्वेयर मोटर ऑन होनी चाहिए। एक बार पुश बटन को प्रेस करने के बाद इसे हमें लैच करना पड़ेगा। लैच करने के लिए देखिए यहाँ से कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा। एक कॉन्टैक्ट लेना है, यहाँ से इसको लैच करना है। लैच करना है Y0 से। एक बार पुश बटन को प्रेस करने के बाद जब ऑफ कर दें तब ये मोटर का NO कॉन्टैक्ट NC बनने के बाद डायरेक्ट इसको सप्लाई देता रहे और मोटर ऑन रहे। ठीक है। अब हमें एक काउंटर भी ऑन करना है जब कन्वेयर मोटर चालू हो जाए। देखिए एक सेंसर ऑन होता है 4 बार, तब जाके मोटर ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर एक नेटवर्क ऐड करना है, लिखना है LD X1। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो इनपुट है वो X1 है। ये X1 इनपुट जब 4 बार ऑन होता है, CNT C0 स्पेस 4। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि इस बिन के अंदर, ये जो कलेक्ट करने के लिए एक बिन है, इसमें 4 बॉक्स से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, 4 पैकेट से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। हम इसके बाद दूसरे बिन को लगाएंगे, उसमें फिर 4 पैकेट को भरेंगे। अगर 4 पैकेट के बाद इसे उठाते नहीं है तो ये मोटर ऑटोमेटिकली बंद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हम एक काउंटर लगाएंगे और ये एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है। ये यहाँ से जब भी एक पार्ट गुजरेगा तो उसको सेंस करेगा, और जब ये 4 बार ऑन ऑफ होगा तब एक काउंटर ऑन होगा। अब यहाँ पर हमें लिखना है LD C0
ये जो काउंटर है इसे हमें नॉर्मली क्लोज लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए जब ये x1 ऑन होता है 4 बार तब ये काउंटर ऑन हो जाएगा और काउंटर ऑन होने के बाद ये कॉन्टैक्ट को ओपन करके इस मोटर को बंद कर देगा, ठीक है। ये है हमारी पहली कंडीशन। इसे एक बार चेक करके देख लेते हैं। क्लोज ऑनलाइन मोड, अब देखिए एक बार स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ। पुश बटन को प्रेस करने के साथ साथ मोटर ऑन हो जाती है और पुश बटन को यदि रिलीज़ कर देता हूँ तो मोटर ऑन रहेगी, लेच रहेगी, ठीक है ना। अब एक बार मोटर ऑन होने के बाद ये कन्वेयर ऑन होती है और ये पार्ट सेंसर से होके गुजरता है। अब मान लीजिए कि एक पार्ट सेंसर से होके गुजरा और इस बिन के अंदर गया एक पार्ट, ठीक है ना। जब यहाँ से इसको एक बार ऑन करता हूँ तो काउंटर एक काउंट करता है, उसके बाद फिर से सेंसर ऑफ हो जाता है, कन्वेयर मोटर कंटिन्यू चल रही है। फिर से देखिए यदि दूसरा पार्ट यहाँ से गुजरता है तो काउंटर की वैल्यू 2 हो जाती है और काउंटर 2 काउंट करने के बाद यदि सेंसर फिर से ऑफ हो जाता है, फिर से देखिए काउंटर ऑन होता है और प्रॉक्सिमिटी स्विच ऑन होता है। प्रॉक्सिमिटी स्विच से एक इनपुट मिलता है पीएलसी को और पीएलसी से काउंटर 3 काउंट करता है, उसके बाद फिर से ये ऑफ होता है। फिर देखिए यदि बिन में फिर से चौथा बॉक्स जाता है, मतलब सेंसर पर चौथा बॉक्स आता है, तब ये काउंटर की वैल्यू 4 हो जाएगी और इस मोटर को ऑटोमेटिकली ये ऑफ कर देगा, ठीक है ना। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम सही है। दूसरी कंडीशन में देखिए, बट व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर इज ऑन काउंटर इज रीसेट एंड मोटर इज रेडी टू स्टार्ट। अब हम यहाँ पर इसको एक बार ऑफलाइन करेंगे, एक नेटवर्क ऐड करेंगे। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के लिए एक इनपुट है x2, यहाँ पर लिखना है LD x2। जब ये सेंसर ऑन हो तब काउंटर रीसेट होना चाहिए और मोटर रेडी टू स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए जब तक ये काउंटर रीसेट नहीं होगा ना तब तक ये मोटर ऑन नहीं होगी। इस काउंटर की वैल्यू रीसेट होने के बाद ही ये मोटर फिर से ऑन कर पाएंगे। तो इसको रीसेट करने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर को ऑन कराएंगे, ठीक है। इसको लिखना है RST C0, ठीक है ना। ये काउंटर को हमने इससे रीसेट करा दिया। अब ये फंक्शन क्यों करना है, कैसे करना है, इसको देखिए। जब इस बिन को हम उठाएंगे तो यहाँ पर लगा एक सेंसर, इस सेंसर के इस पार ट्रांसमीटर और इस पार रिसीवर लग रहा है। जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई कांटेक्ट बन जाता है, मतलब इनके बीच में कोई वस्तु नहीं आती है, तब वो या तो कॉन्टैक्ट को ओपन करते हैं या कॉन्टैक्ट को क्लोज करते हैं। उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, हमें NO यूज़ करना है या NC यूज़ करना है, ठीक है ना। तो हम इस बिन को जब उठाएंगे तब वो NC बनेगा, नॉर्मली ये ओपन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मली ओपन लिया हुआ है। जब इस बिन को ऊपर उठाएंगे तो वो नॉर्मली क्लोज होगा। जब ये नॉर्मली क्लोज होता है तब ये काउंटर रीसेट हो जाता है, ये काउंटर 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमें स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये मोटर चलेगी। और अगली कंडीशन में देखिए, व्हेन इमरजेंसी इज प्रेस मोटर शुड बी ऑफ। जब इमरजेंसी को प्रेस करें तब मोटर को ऑफ करना है, ठीक है। तो हमको इमरजेंसी को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इमरजेंसी का इनपुट है x3, तो यहाँ लिखना है LDI x3। एक बार कंपाइल करना है। ठीक है, एक बार ऑन करता हूँ फिर इसे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यदि काउंटर की वैल्यू 4 हो जाती है, एक बार देखिए ये काउंटर की वैल्यू 4 हो जाती है, ऑफ, फिर 2, इसके बाद 3, तीसरी बार जब सेंसर ऑन होता है तो काउंटर की वैल्यू 3 होती है। उसके बाद देखिए अभी मोटर ऑन है, 3 होने के बावजूद भी अभी मोटर ऑन है ना। जब काउंटर की वैल्यू 4 होती है तब मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। काउंटर की वैल्यू 4 है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन है, मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पास में इसके ऊपर कोई ना कोई वस्तु है जो इसको सेंस कर रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी हमें काउंटर को रीसेट करना है। देखिए जब इस बिन को मैं उठाता हूँ, जब इस बिन को ऊपर उठा लेंगे
ये बिन को मैंने ऊपर उठाया और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ऑन हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ऑन होने के बाद देखिए काउंटर ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, ठीक है ना। रीसेट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। चाहे सेंसर ऑन है फिर भी ये काउंटर रीसेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में यदि X2 मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ऑन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ऑन होने का मतलब यहाँ से बिन हमने ऊपर उठाया हुआ है, मतलब यहाँ पर बिन प्रेजेंट नहीं है। यदि बिन प्रेजेंट नहीं है तब भी यदि मैं मोटर को ऑन करता हूँ, अब देखिए कि स्टार्ट मोटर को ऑन करता हूँ तो ये मोटर ऑन हो जाएगी। और ये मोटर ऑन होने के बाद जो ये पार्ट है जो भी किसी बिन में कलेक्ट होने, वो पार्ट नीचे गिर जाएंगे। हमें एक इंटरलॉकिंग ये भी करनी है, जब तक यहाँ पर बिन प्रेजेंट नहीं हो तब तक ये मोटर नहीं चलनी चाहिए, तब तक कन्वेयर ऑन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठ सकता है कि यदि हम किसी कन्वेयर को ऑन ऑफ करने के लिए एक पीएलसी का यूज़ कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए यदि पीएलसी का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मोटर को स्टार्ट करने के लिए बार बार स्टार्ट का पुश बटन दबाना पड़ेगा, तो फिर पीएलसी लगाने का मतलब क्या रहा, ठीक है ना। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि यदि हम इस बिन को ऊपर उठा लें तो ये मोटर बंद हो जाए, या फिर यहाँ पर 4 सेंसर आ जाए तब भी ये मोटर बंद हो जाए। उसके बाद यदि इस बिन को वापस से यहाँ पर रख देते हैं, मतलब यदि बिन प्रेजेंट होता है तो ऑटोमेटिकली मोटर ऑन होनी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ से बिन उठाना है और रखना है, मोटर ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती रहेगी, ठीक है ना। इसका प्रोग्राम किस तरह से बनेगा, एक बार इसे ऑफलाइन करना है। जब बिन प्रेजेंट हो तब ये मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, जब ये काउंटर काउंट कर ले 4 तब मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, जब इसको यहाँ से उठा लें तब ये रीसेट हो जाए, फिर ये जब यहाँ पर आ जाए तब ये मोटर ऑटोमेटिकली ऑन होनी चाहिए, मतलब फुली ऑटोमेशन। लेकिन यदि इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी होती है, हम इमरजेंसी को प्रेस करते हैं तो सारा सिस्टम बंद होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर बीच में डालना पड़ेगा X2, ठीक है। जब ये X2 ऑन हो जाए तब क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और ये मोटर को बंद कर देगा, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन देखिए, जब ये सेंसर यहाँ पर प्रेजेंट हो, सेंसर प्रेजेंट होने के लिए एक बार यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ से हमें एक कॉन्टैक्ट लेना है इसके पैरेलल और ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। देखिए जब ये सेंसर प्रेजेंट हो, सेंसर प्रेजेंट होने का मतलब जब फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ऑन हो, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ऑन होगा मतलब X2 ऑन हो। यहाँ पर हमें इस सेंसर को नॉर्मली जो है क्लोज लेके रखना है, डबल क्लिक करके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेना है। अब इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। डाउनलोड टू पीएलसी, ऑनलाइन मोड। अब देखिए ये सेंसर नॉर्मली ऑन है, जैसे ही मोटर को ऑन करते हैं ये मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। हमें प्रोग्राम बनाना है जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें तब मोटर ऑन हो, ठीक है ना। तो उसका हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। जब X2 सेंसर ऑन होता है, जब ये काउंटर 4 काउंट कर लेता है, उसके बाद यदि मान लिया जाए, एक बार मैं काउंटर को 4 काउंट करा देता हूँ और ये जब हमने 4 बार ऑन करा दिया तब ये सेंसर ऑन हो जाता है, सॉरी ये काउंटर ऑन हो जाता है और काउंटर ऑन होने के साथ साथ ये मोटर बंद हो जाती है, ठीक है। अब मोटर बंद होने के साथ साथ देखिए यदि मैं इस फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर को ऑन करता हूँ तो ये काउंटर रीसेट हो जाता है और ये फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की वजह से ये मोटर ऑन नहीं होगी। अब देखिए यदि इस समय पर मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ तब भी मोटर ऑन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई बिन प्रेजेंट नहीं है। जब तक ये बिन प्रेजेंट का सेंसर ऑन नहीं होगा तब तक ये मोटर ऑन नहीं होगी, ठीक है। अब एक बार इसको पुश बटन को प्रेस कर देता हूँ, जैसे ही हम बिन को यहाँ पर रखते हैं ये मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। देखिए बिन को मैं रखता हूँ, इसको सॉरी एक बार ऑफ करता हूँ, इसको जैसे ही ऑफ करता हूँ मतलब बिन प्रेजेंट हुआ और मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। उसके बाद अपना काउंटर ने काम कर दिया। देखिए जब X0 पुश बटन को प्रेस करें तभी सबसे पहले तो कन्वेयर ऑन होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कोड सर्किट सच दैट व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस कन्वेयर मोटर इज ऑन। कन्वेयर मोटर अभी डायरेक्टली ऑन हो रही है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के ऑन होने की वजह से। जब हम मशीन की पावर ऑन करें उसके बाद जब तक मोटर का स्टार्ट पुश बटन प्रेस नहीं करें तब तक ये कन्वेयर मोटर ऑन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है, एक बार ऑफलाइन करना है। यहाँ पर एक हमें नेटवर्क ऐड करना है, नेटवर्क अपर की साइड ऐड करना है।
ऊपर की तरफ नेटवर्क ऐड करने के लिए Ctrl+I और नीचे की तरफ नेटवर्क ऐड करने के लिए Ctrl+Shift+I। ठीक है, लिखना है LDX0। जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें तब आउट M0। हम इसमें एक मेमोरी बिट आउट M0 यूज़ करेंगे और इस मेमोरी बिट को लैच कराएंगे। देखिए इसकी एड्रेसिंग रहेगी M0। ठीक है, जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तब M0 ऑन होगा। इसे एक बार डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के बाद इसके बीच में जब ये एरो दिखाई दे एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसकी एड्रेसिंग रखना है M0। अब जब तक ये M0 ऑन नहीं होगा, ये कन्वेयर मोटर ऑन नहीं होगी, आप चाहें तो इस कॉन्टैक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इस कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब M0 ऑन हो जाएगी तब ये सेंसर डायरेक्टली ऑन रहेगा और ये सारा सर्किट ऑन रहेगा। ठीक है, एक बार इसको मैं थोड़ा कम परसेंट कर दूँ। ठीक है, सारा विजिबल है। देखिए कंपाइल द प्रोजेक्ट, ओके, क्लोज, ऑनलाइन मोड। अब ये सेंसर ऑन है, मतलब ये प्रेजेंट है। यहाँ पर बिन प्रेजेंट है। बिन प्रेजेंट होने की वजह से कन्वेयर मोटर ऑन नहीं होगी क्योंकि मशीन की पावर ऑन होने के बाद अभी तक हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस नहीं किया। ठीक है, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो ये मेमोरी बिट ऑन हुई और मेमोरी बिट ऑन होने के बाद यदि स्टार्ट पुश बटन को एक बार रिलीज कर दिया, शिफ्ट में एक बार हमें स्टार्ट का पुश बटन तो प्रेस करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये मोटर ऑन होती है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ठीक है, इन केस ऑफ बीच में कोई इमरजेंसी प्रेस कर देता है, देखिए ये ऑन किया या इमरजेंसी किसी ने प्रेस कर दिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसे ऑफ करता हूँ तो ये मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। यदि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि इमरजेंसी प्रेस करने के बाद कोई ये मोटर फिर से ऑटोमेटिकली नहीं चले जब तक हम इस स्टार्ट पुश बटन को दबा दें, बार ऑफलाइन करके यहाँ पर लिखना है LDI इमरजेंसी का X3 एक इनपुट है। ठीक है ना, देखिए एक बार कंपाइल करके देखिए, यदि X0 को ऑन करता हूं तो मोटर ऑन हो जाती है, X0 को जब रिलीज़ करता हूं तो मोटर ऑन रहती है। उसके बाद काउंटर के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है ना, इन केस ऑफ बीच में कोई इमरजेंसी प्रेस कर देता है तो ये मोटर बंद हो जाती है। मोटर बंद होने के बाद यदि इमरजेंसी रिलीज़ करते हैं तो मोटर ऑन नहीं होती है, फिर से हमें एक बार स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं हम उस तरह से PLC प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। ठीक है, यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।